गुण स्थानों का परिचय पिछले कई एपिसोड से हम पाठशाला के कार्यक्रम में आपको दे रहे हैं। हमने आपको पहला मिथ्यात्व गुण स्थान बताया, 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत करना, खोटे देव शास्त्रों की मान्यता करना, शरीर और आत्मा का भेद नहीं करना, गुण स्थान पहला। जहाँ मिला जुला होता है सम्यक्त और मिथ्यात्व तो गुण स्थान तीसरा, नाम सम्यक मिथ्यात्व। और जब सम्यक्त से गिर जाए और मिथ्यात्व में न पहुंचे तब दूसरा गुण स्थान होता है साधन। आज अब हम चर्चा करेंगे सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है। अब आज के बाद ऊपर के सारे गुण स्थान सम्यक दृष्टि जीवों के हैं। मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से मिले जुले परिणाम वाले ये 3 गुण स्थान हो गए। अब चौथे से लेके आगे के सभी गुण स्थान सम्यक दृष्टि जीवों के हैं। तो आइए अब चौथे गुण स्थान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो ये चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि, इसका क्या स्वरूप है? जितने गुण स्थानों के नाम हैं उन गुण स्थानों के नाम से उनका स्वरूप निकालना चाहिए। पहला गुण स्थान था मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि। दूसरा था स्व आसादन, सम्यक्त से गिरा मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा। तीसरे का नाम था मिश्र, मिला जुला, तीसरा मिश्र हो गया। चौथा है अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात ऐसा जीव जो सम्यक दृष्टि तो है पर जिसने अविरत अभिव्रतों को नहीं ग्रहण किया है। अर्थात जो जीव मिथ्यात्व के हट जाने से सम्यक दृष्टि तो हो गया हो, लेकिन जिसने अभी तक त्रस्त या स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं लिया हो, जिसने व्रतों को प्रतिमाओं को धारण नहीं किया हो, ऐसे जीव को हम कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि जीव। ये चतुर्थ गुण स्थान जीव को कैसे प्राप्त होता है? सम्यक्त की विरोधी 7 प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब इन 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम होता है तब इस जीव की जो मिथ्या धारणा है वो समाप्त हो जाती है और ये जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। अर्थात 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से होने वाली आत्म परिणामों की विशुद्धि को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। और जब तक वो जीव व्रत ग्रहण नहीं करता है तब तक वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये चौथे गुण स्थान वाला जीव सम्यक दृष्टि होने के बाद भी व्रतों को धारण क्यों नहीं कर पाता? सम्यक दृष्टि तो इसलिए हो गया कि सम्यक्त का घात करने वाली जो 7 प्रकृतियां थी उनका उपशम 6 उपशम हुआ, वो दब गई तो सम्यक्त तो हो गया। लेकिन व्रतों को धारण करने का मतलब देश चारित्र का धारण करना है, और देश चारित्र की घात करने वाली प्रकृति कौन सी है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। तो इस चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, इसलिए सम्यक दर्शन श्रद्धा तो उसकी सही हो गई, लेकिन जब तक उस कषाय का उदय है तब तक आत्मा के परिणाम व्रत ग्रहण रूप नहीं हो पाते। इसलिए अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के कारण सम्यक दृष्टि होता हुआ भी व्रतों को धारण नहीं करता है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? ये जीव सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के दब जाने के कारण सम्यक दृष्टि हो चुका है। अब ये क्या होता है, इसके आचरण में भी बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव देव पूजा, देव दर्शन करने वाला होता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, पानी छान के पीता है, उसे धर्म में स्नेह रुचि जागृत हो जाती है। ये इसकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है। जिनवाणी में 7 तत्व 9 पदार्थों का जो स्वरूप है ना, उन पर अकाट्य विश्वास रखता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है।
अब ये क्या करता है कि सम्यक्त के जो 25 दोष हैं उन 25 दोषों को नहीं लगने देता, कोशिश करता है एक भी दोष ना लगे। सम्यक्त के 25 दोष कौन कौन से? देखिए, सम्यक्त के 8 तो अंग होते हैं। निशंकित, भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। निकांक्षित, सांसारिक भोगों को उपादेय नहीं मानना। निर्विचिकित्सा, मुनि आदि के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करना। चौथा, अमूढ़ दृष्टि, अर्थात सच्चा क्या है और झूठा क्या है इसका ज्ञान, इसकी श्रद्धा बनाना। पांचवा, उपगोहन अंग, अर्थात साधर्मियों के या धर्म के दोषों को ढकना। साधर्मी में कोई दोष हो उसे उजागर नहीं करना। छठा, स्थितिकरण, अगर कोई साधर्मी किन्हीं कारणवशात अगर धर्म से या चारित्र से या श्रद्धांत से गिर रहा हो उसको पुनः स्थिर करना। वात्सल्य, साधर्मियों के साथ निस्वार्थ स्नेह रखना। और आठवां, प्रभावना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये 8 अंग होते हैं। अंगों का होना जरूरी है। इन 8 अंग से विपरीत 8 दोष होते हैं। जैसे निशंकित अंग का विपरीत शंका नाम का दोष, अर्थात भगवान के वचनों में शंका करना। इसी प्रकार 8 अंगों के 8 दोष हो गए उल्टे। जैसे मान लो वात्सल्य, इसका उल्टा अवात्सल्य, साधर्मियों के साथ स्नेह नहीं करना। तो 8 शंकादि दोष। इसके अलावा 8 मद, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 का घमंड नहीं करना। रूप हो और रूप का घमंड नहीं, बल हो बल का घमंड नहीं, धन हो धन का घमंड नहीं, प्रभुत्व हो ऐश्वर्य हो उसका घमंड नहीं। ऐसे इन 8 का घमंड नहीं करता। 6 अनायतन का त्याग करता है, अर्थात मिथ्या देव शास्त्र गुरु और उनमें भक्ति रखने वाले जो लोग हैं उनसे दूर रहता है। उनकी मन वचन से ना प्रशंसा करता है, ना अनुमोदना करता है, ना वंदना स्तुति, कुछ नहीं करता। और 3 जो मूर्ताएं हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, इन मूर्ताओं में भी नहीं फंसता। इससे क्या होता है, इस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अगर सम्यक दृष्टि जीव का जो सम्यक दर्शन है वो मल रहित रहता है। यद्यपि जो क्षायुक्षण सम्यक दृष्टि होते हैं उनके सम्यक प्रकृति का उदय हो जाने से कुछ मल लगते रहते हैं, पर वे मल विशेष नहीं लगते। ऐसा नहीं 2-4 दोष लग जाए, ऐसा नहीं होता। कोई दोष कभी क्वचित कदाचित लगता रहता है। इस कारण उनका सम्यक इन 25 दोषों से दूर रहने के कारण पवित्र रहता है। ऐसा वो जीव होता है। इसके अलावा इस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के 4 गुण दिखाई पड़ते हैं, वे बहिरंग में मालूम पड़ते हैं। नंबर 1, प्रशम। प्रशम माने वह मंद कषाय होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, उसकी कषाएं मंद होती है। दूसरा, संवेग, उसे संसार में रुचि नहीं होती। उसे पुण्य और पुण्य का फल अच्छा लगता है, पाप और पाप का फल बुरा लगता है। इसलिए कभी पाप कार्यों में नहीं, संसार में पाप कार्य ही पाप कार्य हैं। इसलिए संसार से रुचिवान न होकर दूर रहता है। तीसरा, अनुकंपा, जीव मात्र पर दया रखने वाला होता है। कभी नहीं सोचता किसी की हिंसा हो जाए, कोई मर जाए, कभी नहीं, किसी का बुरा भी नहीं सोचता। और चौथा, देव शास्त्र गुरु का महान भक्त होता है। जो भक्ति नहीं करना चाहता, भक्ति करना नहीं जानता, वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। जिनकी श्रद्धा होती है उनके प्रति तो भक्ति होती ही होती है। ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती में और क्या विशेषता होती है? अन्याय का त्यागी होता है। दुकान पर मिलावट नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, अनीति का त्यागी होता है और अवक्ष का भी त्यागी होता है।
सत्य वचन का सेवन नहीं करता, अष्टमूल गुण धारण करने वाला होता है, जिनमें विशेष हिंसा आदि होती है ना, उन कार्यों से दूर रहने वाला होता है, तो ऐसा व्यक्ति घर में कैसे रहता होगा? घर में रहता तो है पर अलिप्त होकर रहता है। कमल का पत्ता पानी में रहता है तो क्या वो पानी से गीला होता है? नहीं होता। उसी तरह ये अविरत सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थी में घर में रहता तो है, बच्चों का पालन पोषण, पत्नी की देखभाल सब करता है, माता पिता की सेवा सब करता है, लेकिन अंतरंग में अपने से भिन्न सबको अनुभव करता हुआ रहता है। इसलिए घर गृहस्थी संबंधी सुख हो या दुख हो, उनमें लिप्त नहीं होता, निरासक्त भाव से और वह उनका सेवन करता है। ऐसी विचित्र परिणति इस जीव की हो जाती है, ऐसे जीव अलग से दिखाई पड़ते हैं। देखो इनकी चर्या, देखो इनकी कक्षाएं कितनी शांत हैं, ऐसे जीव अलग से मालूम पड़ते हैं। तो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव ऐसे हुआ करते हैं। तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? अलग अलग अपेक्षाओं से सम्यक के अलग अलग भेद कई स्थानों पर किए गए। जैसे तत्वार्थ सूत्र में अगर हम लें तो तन निसर्गा दधिकमात्वा, तत्व माने वह सम्यक दर्शन स्वभाव से होता है तो निसर्गज कहलाता है, और यदि उपदेश से होता है तो अधिगमज कहलाता है। अर्थात किसी ने उपदेश दिया और उससे सम्यक प्राप्त हुआ तो अधिगमज सम्यक दर्शन। अगर जिन बिंब दर्शन करने से, जाति स्मरण होने से, वेदना होने से, देवों की रिद्धियां देखने से आदि कारणों से सम्यक दर्शन हुआ तो कहलाएगा निसर्गत सम्यक दर्शन। ये दो बाह्य निमित्त कारणों की अपेक्षा सम्यक के दो भेद हुए। एक आचार्य इसके तीन भेद भी करते हैं, औक्षणिक सम्यक, छायिक सम्यक और छायोक्षणिक सम्यक। सम्यक का विरोध करने वाली 7 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी 4, दर्शन मोहनी की 3। इन 7 प्रकृतियों को अगर दबा देता है, इन 7 प्रकृतियों का उपशम कर देता है, तब सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट हो जाता है। क्योंकि सम्यक की उत्पत्ति इन 7 प्रकृतियों के कारण नहीं हो रही थी। अब ये 7 प्रकृतियां हटी तो आत्मा में सम्यक नाम का गुण पैदा हो गया, तो वो हमने कराया औक्षणिक सम्यक दर्शन, क्योंकि वो उपशम से हुआ। अगर किसी ने अपने और परिणामों की विशुद्धि करके उन 7 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया तो हम कहेंगे क्षय हो गया, क्षय से होने वाला क्षायिक सम्यक दर्शन। और यदि किसी प्राणी, किसी जीव के अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो अनुदय रहे और सम्यक प्रकृति का उदय हो जाए तो क्या होगा? सम्यक दर्शन तो रहेगा पर सम्यक दर्शन में कुछ दोष लगेंगे, अर्थात सदोष सम्यक दर्शन होगा, तो उसको हम कहेंगे छायोक्षणिक सम्यक दर्शन। इस प्रकार के नहीं आचार्यों ने 3 भेद किए हैं, औक्षणिक, क्षायिक और छायोक्षणिक। किन्हीं आचार्यों ने सम्यक के 2 भेद भी किए हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। अर्थात 7 तत्वों का सच्चे देव शास्त्र गुरु का जैसा का तैसा श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है, और इसके माध्यम से होने वाली जो आत्मरुचि है, अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान है, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। किन्हीं आचार्यों ने निश्चय सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन भी कहा है। ये पर्यायवाची हो गए। इनके अलावा किन्हीं ग्रंथों में आज्ञा सम्यक्त्व आदि सम्यक्त्व के 10 भेदों का भी वर्णन है। इस प्रकार अलग अलग अपेक्षा से सम्यक्त्व के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भेद अपने पढ़ने में आते हैं। तो सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? इसकी बड़ी महिमा है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र झूठे हैं, और सम्यक दर्शन है तो ज्ञान और चारित्र दोनों सच्चे हैं। बिना सम्यक दर्शन के
ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि कुछ नहीं हो सकती, इसलिए सम्यक दर्शन मूल है। दूसरी बात, दौलत राम जी ने कहा है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। अगर ये नहीं है तो इसके बिना इसके मोक्ष मार्ग में प्रवेश का सवाल ही नहीं उठता। ये सम्यक दर्शन ऐसा है कि अगर ये सम्यक दर्शन ना हो तो व्रत करो, पूजा करो, चारित्र को धारण करो, कुछ भी करो, किसी कार्य का कोई अच्छा फल नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन होने से ही सारे कार्य ठीक होते हैं। इसलिए इस सम्यक दर्शन की बड़ी भारी महिमा है, ये देवों से भी पूज्य है। जो जीव सम्यक दर्शन धारण कर ले, देखना वो क्या करता है। फिर लिखा है अर्थगण शास्त्राचार्य में, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यम नपुंसकस्त्रीत्वानि। सम्यक दृष्टि जीव मर के नारकी नहीं बनता, त्रिंचों में जन्म नहीं लेता, नारक तिर्यक नपुंसक नहीं बनता, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, दुष्कुल अर्थात नीच कुलों में जन्म नहीं लेता, हीनांग नहीं होता, दुष्कुल विकृताल पायुल छोटी आयु वाला नहीं होता, दरिद्री नहीं होता। इन जग पर सम्यक दृष्टि मरकर पैदा नहीं होता। सम्यक दृष्टि की तो बड़ी महिमा है, कुछ भी नहीं हो, एक सम्यक तो प्राप्त हो जाए, देवलोक पूजा करते हैं, इसकी महिमा का क्या कहना। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव की प्रति समय कर्म निर्जरा होती है या नहीं? कुछ लोग ये मानते हैं कि सम्यक्त होने के बाद कुछ समय निर्जरा होती है, पर नहीं। निर्जरा के कारणों में सम्यक सहित होना तो कहा गया, पर सम्यक दर्शन को निर्जरा का कारण नहीं माना। निर्जरा का मुख्य कारण क्या है? चारित्र धारण। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव मान लो पहले से चौथे में आया है, तो जब चौथे में प्रवेश करेगा तब उसके प्रारंभ में जब तक विशुद्धि बढ़ती है तब तक उसके पृष्ठ में असंख्यात गुणी गुणी निर्जरा होगी। लेकिन जब चौथा गुणस्थान हो गया और वह उसके विचार, जो उसके भावों की विशुद्धि थी ना, वो विशुद्धि हट गई तो निर्जरा भी बंद हो जाती है। चाहे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव अर्थात जिसने 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया है, ऐसा जीव भी क्यों नहीं हो, लेकिन उसके प्रति समय कर्म निर्जरा नहीं होती। जैसे कार्य करता है वैसी निर्जरा या बंद उसको होता है, लेकिन प्रति समय निर्जरा होने का नियम किसी के भी नहीं है, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो या अन्य हो, किसी के भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के शुद्धोपयोग होता है, तो इस बारे में हमें क्या अपनी धारणा बनानी चाहिए? ठीक, बिल्कुल ठीक, प्रश्न आपका अच्छा है, क्योंकि इस समय बहुत से लोग ऐसे भी हो गए हैं जो चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग मानते हैं। सही बात तो यह है, चतुर्थ गुणस्थान में जो शुद्धोपयोग मानते हैं उन्हें अभी शुद्धोपयोग की परिभाषा का भी निर्णय नहीं है। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग गुणस्थान पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 गुणस्थानों में जब तक, जिनकी चर्चा हमने पिछले दिनों कर ली, जब तक आत्मा मिथ्यात्व रूप, साधारण सम्यक दृष्टि रूप या मिश्र रूप रहता है तब तक उसका उपयोग अशुभ माना गया है। जब वो जीव चौथे, 5वें और 6ठे गुणस्थान में आ जाता है, कदाचित प्रवृत्ति वाले 7वें गुणस्थान में भी रहता है, तब उसके शुभोपयोग होता है। शुद्धोपयोग कब होता है? शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। लेकिन शुद्धोपयोग किनके होता है? जो वीतराग चारित्र के धारी महामुनि महाराज शुद्धोपयोगी होते हैं, अन्य कोई शुद्धोपयोगी नहीं होता। वीतराग चारित्र का और शुद्धोपयोग का अविनाभाव संबंध है। अगर वीतराग चारित्र, मुनि का चारित्र 2 प्रकार का, एक सराग एक वीतराग। जब तक मुनि महाराज प्रवृत्ति रूप रहते हैं तब तक सराग,
और जब निवृत्ति रूप आत्मा में डुबकी लगाते हैं तब वीतराग। तो वीतराग चारित्र अर्थात कोई मुनि महाराज जब आत्मा में तल्लीन लीन हो जाते हैं उस समय उनके शुद्धोपयोग कहा जा सकता है, अन्य समयों में नहीं। तो अब आप विचारें, चतुर्थ गुण स्थान में शुभोपयोग कहा है, शुद्धोपयोग 7वें से 12वें तक कहा है, तो चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग हो कैसे सकता है? अच्छा, हम ये भी विचारें, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के अभी कोई व्रत नहीं है, तो कोई भी व्रत नहीं है, इसका मतलब अभी संसार में रह रहा है, राग द्वेष में पला हुआ है। ऐसी अवस्था में क्या निर्विकल्प ध्यान बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। आप खुद देख लीजिए, हम और आप लोग जब जाप देने बैठते हैं तो हमारा मन कितना लगता है? 108 बार की जाप में 2, 4, 10 बार। शेष समय में मन हमारा भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो जब मन हमारा यहाँ इतना भी स्थिर नहीं होता तो शुद्धोपयोग तो हमारे हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों की ये धारणा है, पर उनके पास शास्त्रीय प्रमाण एक भी नहीं है। जब जब मेरी चर्चा ऐसे लोगों से होती है, मैं उनसे कहता हूँ, मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण दिखाता हूँ, बृहद द्रव्य संग्रह में लो, प्रवचन सार में लो, परमात्म प्रकाश में देखो, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। आप किसी आचार्य का एक प्रमाण तो लाके दिखाएं। वो क्या करते हैं? वो विद्वानों के प्रमाण लाके दिखा देते हैं। विद्वानों के शास्त्रों को आगम नहीं कहा जाता, वो मान्य नहीं होते। उनको कैसे माने? किसी आचार्य ने लिखा हो तो बताओ। कुछ लोग कहते हैं चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है। भैया, स्वरूपाचरण चारित्र तो जैन आगम का शब्द ही नहीं है। मुझे बताओ, किस आचार्य ने किस ग्रंथ में स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप लिखा? किसी ने नहीं लिखा। ये तो पांडे राजमल का अपना विकल्प है, उन्होंने मान लिया तो मान लिया, उनके मानने से होता क्या है? किसी आचार्य ने लिखा हो तो बताओ। इसी तरह किसी भी आचार्य का कोई प्रमाण किसी शास्त्र में उपलब्ध नहीं है कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता हो। अतः जिन लोगों की मान्यता ऐसी है, खासकर 16 गुण की तरफ के बहुत से लोग इस मान्यता वाले हैं कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है। मैंने उनकी पुस्तक को भी देखा और मैंने देखा पुस्तक में कुछ भी नहीं, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग संबंधी एक भी आगम प्रमाण है ही नहीं। इसलिए इस मान्यता को हटा दें। चौथे गुण स्थान में शुभोपयोग है, 7वें गुण स्थान में जब मुनि महाराज होते हैं तब शुद्धोपयोग कभी यदा कदा होता है। हमने एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज पंचम काल में शुद्धोपयोग होता है या नहीं? आचार्य जी ने कहा, किन्हीं भावलिंगी साधुओं को जो सच्चे आचरण, सच्चे चारित्र का पालन करते हो और सम्यक दृष्टि हो, ऐसे मुनि महाराज को क्वचित कदाचित कभी एकाध सेकंड हो जाए तो हो जाए। जब ऐसे महामुनिराजों को एकाध सेकंड कभी होता है तो हम चतुर्थ गुण स्थान वर्ती गृहस्थियों को, स्त्री पुत्र के झगड़े में फंसे हुए लोगों को क्या चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग हो सकता है? कभी नहीं। ऐसी मान्यता मानने वालों से मेरा नम्र निवेदन है, इस पे विचार करें और सुधार करें। चौथे गुण स्थान में शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग नहीं होता। कुछ लोग चतुर्थ गुण स्थान में भी आत्मानुभूति मानते हैं, तो क्या चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है? पहले हम ये निर्णय करें, आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है या चारित्र गुण की? आत्मानुभूति माने आत्मा का अनुभव या ज्ञान। तो आत्मा की अनुभूति सम्यक दृष्टि जीव को शास्त्र के माध्यम से होती है। ज्ञान रूप कैसी होती है? मेरा मैं आत्म स्वरूपी हूँ, ये आत्मानुभूति, ये हुई ज्ञान संबंधी लक्षण वाली। अगर आत्मानुभूति को आप चारित्र की पर्याय मानते हैं, आत्मा में रमण करना, तो आत्मा में रमण करने रूप आत्मानुभूति ये तो मुनि महाराजों को जो वीतराग चारित्री होते हैं उनको होती है। आत्मरमण नाम की चीज चतुर्थ गुण स्थान वर्ती या गृहस्थों के नहीं पाई जाती।
इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के आत्मा का जानने रूप अनुभव तो है, पर आचरण रूप अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो मुनियों के होता है। सम्यक दृष्टि जीव मरकर किस गति में जाता है या जा सकता है? नारकी अगर सम्यक सहित मरण करेगा मात्र मनुष्य बनेगा। त्रियंश सम्यक सहित मरण करेगा तो मात्र देव बनेगा। मनुष्य सम्यक सहित मरण करेगा तो मात्र देव बनेगा, और देव सम्यक सहित मरण करता है तो मात्र मनुष्य बनता है। भोग भूमिया जीव सम्यक या मिथ्या तो कैसे ही मरण करें, वो तो स्वर्ग में जाते ही देव बनते ही बनते हैं। इतना अंतर है, मिथ्यात्व सहित मरण करेंगे तो भवनत्रिक में जाते हैं, और अगर सम्यक सहित मरण करते हैं तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीवों को इन गतियों की प्राप्ति होती है। क्या हम किसी जीव को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं? अनुमान तो लगाया जा सकता है, शायद हो, पर गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि गारंटी का काम तो अवधि मन परे और केवल ज्ञानियों का है। पंडित जयचंद जी ने दर्शन पाहुन की दूसरी गाथा में जो भावार्थ दिया है अपनी टीका में, वो भावार्थ बहुत उपयोगी है। आप सबको चाहिए उसे जरूर पढ़ें। दर्शन पाहुन की गाथा नंबर 2 की पंडित जयचंद जी की टीका, उसमें उन्होंने लिखा है कोई जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं, इसको आप 4 गुणों से देख लें। मैंने पहले ही बताया था, पहला गुण है प्रशम, इसकी कषाएं तीव्र हैं या मंद। क्रोध मान माया लोभों में लोभ की तीव्रता है तो सम्यक नहीं है। अगर कषायों की मंदता है तो कदाचित सम्यक दर्शन हो सकता है। दूसरा, सांसारिक कार्यों में इसकी आसक्ति, इसका झुकाव, इसका लगाव है या नहीं। अगर उसका लगाव नहीं है, सांसारिक कार्यों में उसको आनंद नहीं आता, समझना सम्यक दृष्टि हो सकता है। तीसरा, जीव मात्र के ऊपर उसके चित्त में दया है, जो अभी उसने व्रत नहीं लिया है चौथे गुण स्थानवर्ती ने, लेकिन फिर भी हिंसा में प्रवृत्ति उसकी नहीं मिलेगी। निरंतर सोचेगा वो दिन कब आए जब मैं व्रतों को धारण करूं, किन्हीं परिस्थितियों बस मैं अभी व्रतों को धारण नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जीव हिंसा से हमेशा दूर रहेगा। जीव हिंसा वाला व्यापार नहीं करेगा, जीव हिंसा वालों के यहाँ नौकरी नहीं करेगा, जीव हिंसा वाले कार्य नहीं करेगा, इनसे दूर रहता है। और चौथी बात, सच्चे देव शास्त्र गुरु का महान भक्त होता है। पूजा करेगा तो डूब के करता है, जाप देता है मन लगा के करता है, स्वाध्याय करता है एकदम मन लगा के करता है, कि वो स्वाध्याय का बार बार चिंतन रखता है। तो देव शास्त्र गुरु का अनन्य भक्त 7 तत्वों पर अगाध श्रद्धा रखने वाला है। अगर आपको दिख रहा है सामने जो व्यक्ति खड़ा है, इसमें 4 गुण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, समझना ये सम्यक दृष्टि हो सकता है या नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन ये लक्षण सम्यक दृष्टि के आचार्यों ने बाह्य लक्षण बताए हैं। इनको देख के हम कह सकते हैं ये कदाचित सम्यक दृष्टि हो सकता है, ये उसके बाह्य चिन्ह हैं। इस प्रकार आज हमने चतुर्थ गुण स्थान अग्रज सम्यक दृष्टि की आप सबके सामने चर्चा की। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है हम मिथ्यात्व गुण स्थान को समझें और खोटे देव शास्त्र गुरु को छोड़ें, 7 तत्व के घर श्रद्धान को छोड़ें और वहां से उठ के पहले गुण स्थान से उठ के और हम चौथे गुण स्थान में आए। चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि। पहले हम मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक दृष्टि तो बने, और जब